नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज नेक्स्ट लास्ट वीक में मार्केट ने कैसे ट्रेड किया और कल के दिन और नेक्स्ट वीक में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर देखिए लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ। मंडे के दिन बढ़िया मार्केट ऊपर जा रही थी, उसके बाद में उसने हाई लगाया था 48,300 का, उसने हाई लगाया था। ट्यूसडे के दिन भी मार्केट उसी रेंज में ट्रेड कर रही थी, बट वेडनेसडे के दिन हमें बड़ा गैप डाउन मार्केट, यहाँ पर बड़ा फॉल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया और हमें अच्छी खासी मार्केट यहाँ पर नीचे आते हुए देखने के लिए मिल गई थी वेडनेसडे के दिन। उसके बाद में भी थोड़ी सी मार्केट नीचे आती है हुई हमें देखने के लिए मिल रही थी थर्सडे के दिन। उसके बाद में हमें थोड़ी रिकवरी भी यहाँ पर देखने के लिए मिल गई, बट मार्केट में एक अभी रेंज बनी हुई है। इसी रेंज में मार्केट ने अभी पिछले 3-4 दिनों से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में आपका 46,250 ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट यहाँ पर जो बन रहा है, वीकली सपोर्ट जो अभी यहाँ पर बन रहा है, वो बन रहा है आपका 45,400 के आसपास। ये आपका वीकली सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, मतलब एक बड़ी रेंज यहाँ पर बनी है। इस रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है, मतलब 1000 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बोल सकते हैं। इसी 1000 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने पिछले 3-4 दिनों से ट्रेड किया है। तो अभी हमें कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए और नेक्स्ट वीक में हमारा क्या व्यू यहाँ पर बनने वाला है, यह हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी मार्केट क्लोज हुई है 46,100 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 46,200 के आसपास, 250 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पर आपको एक्स एबीसीडी पैटर्न भी दिख रहा है। अभी एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से आपका टारगेट यहाँ पर क्या बनने वाला है, 46,340 के 840 के आसपास ये आपका यहाँ पर टारगेट आपको देखने के लिए मिल रहा है। मतलब यहाँ से सीधा 600 पॉइंट के ऊपर मार्केट आपको यहाँ पर जाती हुई देखने के लिए मिल सकती है। बट यहाँ पर मार्केट ऊपर जाते हुए कब देखने के लिए मिल सकती है, जब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बन रहा है 46,250 का रेजिस्टेंस जो बन रहा है, जब तक कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कैसे मार्केट को ट्रेड करना होगा। तो जब तक यहाँ पर मार्केट में वीक में नेक्स्ट वीक में 46,250 जब तक ब्रेक नहीं होता है, तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। एक छोटी सी रेंज भी बनी है, ये जो रेंज बनी है नीचे की तरफ 45,950 के आसपास और ऊपर की तरफ 46,250 के आसपास, मतलब यहाँ पर 300 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। इसी 300 पॉइंट की रेंज में अगर मंडे ट्यूसडे के दिन अगर मार्केट ट्रेड करती है, मतलब कल के दिन अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करती है, तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रीमियम इंक्रीज होते हुए नहीं देखने के लिए मिल सकते। यहाँ पर प्रीमियम डिके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और यहाँ पर प्रीमियम डिके होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जब तक कि 46,250 ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। ट्यूसडे के दिन भी नहीं करना है और नेक्स्ट वीक में भी नहीं करना है, जब तक 46,250 यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है। अगर समझो मार्केट में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में 46,250 अगर ट्यूसडे के दिन कल के दिन अगर ब्रेक होता है, तो ऊपर की तरफ हमें अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। 46,500 या फिर 46,750 या फिर 46,840 ये टारगेट भी आपको नेक्स्ट कल के दिन भी देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब इंट्राडे में भी ये टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बट यहाँ पर मार्केट कैसी होनी चाहिए, एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको ऊपर जाते हुए देखने के लिए मिल सकती है, तभी आपको ये ऊपर की तरफ टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए यहाँ पर जो आपका 45,950 का सपोर्ट जो बना है, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही नीचे की तरफ अगर 45,950 अगर ब्रेक होता है, तो यहाँ पर एक पुल बैक आने की कोशिश करने दीजिए। जैसे ही पुल बैक आता है वैसे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 45,750 या फिर 45,500 भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब अच्छा खासा रेंज आपको नीचे की तरफ 400 से लेकर 500 पॉइंट की रेंज मार्केट में नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। एक अच्छा खासा लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर आपके प्रीमियम जो है वो ज्यादा इंक्रीज होंगे, मतलब पुट के जो प्रीमियम है वो बढ़िया तरीके से इंक्रीज होंगे। मतलब यहाँ पर 100% या फिर 200% भी मार्केट के प्रीमियम जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट नीचे आती है, तो ऊपर की तरफ भी थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाती है, तो यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर आपके प्रीमियम इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, बट बढ़ेंगे, बट इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे जैसे कि यहाँ पर पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे अगर मार्केट नीचे आती है। तो आपको समझ में आएगा नेक्स्ट वीक में और कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन के लिए आपको यहाँ पर जो 46,250 और नीचे की तरफ 45,950 ये 300 पॉइंट की जो रेंज बनी है, इसी 300 पॉइंट की रेंज में आपको ध्यान रखना है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, नीचे की तरफ अगर ब्रेक होती है तो आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। तो आपको समझ में आ गया नेक्स्ट वीक में और कल के दिन मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी देखते हैं हम निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए।
निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर निफ्टी का 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है। 1 आवर के चार्ट में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा फॉल हमें लास्ट वीक में देखने के लिए मिल गया। मतलब यहाँ पर जो आपका सपोर्ट बन रहा था वो आपका बन रहा है 21,290 के आसपास, मतलब 21,300 के आसपास आपका सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। ऊपर की तरफ जैसे ही मार्केट गई, मतलब यहाँ पर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अच्छी खासी ऊपर चली गई थी, तो यहाँ पर जो उसने सपोर्ट लिया है वो सपोर्ट लिया है आपका 21,700 के आसपास। यहाँ पर रेजिस्टेंस किया है, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आ गई है। अभी नीचे आने के बाद अभी मार्केट क्लोज हुए 21,580 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ, मतलब यहाँ पर 21,600 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए? ट्रेड करने के लिए नीचे की तरफ आपका अभी सपोर्ट जो बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है 21,550 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 21,700 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस मतलब बन रहा है। मतलब यहाँ पर 150 पॉइंट की रेंज बनी और इसी 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने 2 ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड किया। तो आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए या फिर नेक्स्ट वीक में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए? नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए अगर मैं यहाँ पर एक्स एबीसीडी पैटर्न भी लगाता हूँ तो एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो कब करेगी? तो यहाँ पर 21,700 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगी। अगर समझो 21,700 ब्रेक होता है तो आपको ऊपर की तरफ अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक में आपको 21,850 या फिर 21,950 ये टारगेट भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, मतलब ट्यूसडे के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ट्यूसडे के दिन ट्रेड करने के लिए आपको सिंपली ये ध्यान में रखना है कि ये जो रेंज यहाँ पर बनी है नीचे की तरफ 21,550 और ऊपर की तरफ 21,700, ये जो रेंज बनी है इसी रेंज पर ध्यान रखना है आपको। जैसे ही मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो आपको यहाँ पर 21,700 पे ध्यान रखना है। जब तक कि 21,700 ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। जैसे ही 21,700 ब्रेक होता है एक 15 मिनट की कैंडल नीचे आने की कोशिश करेगी, यहाँ पर आपको पुल बैक देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही पुल बैक आपको देखने के लिए मिल जाएगा वैसे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर की तरफ आपका अच्छा खासा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 100 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। आपके टारगेट यहाँ पर बनेंगे 21,800 से लेकर 21,850 के आसपास आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ टारगेट बन सकता है। मतलब 100 से 150 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ इजीली देखने के लिए मिल जाएगा अगर यहाँ पर 21,700 ब्रेक होता है। तो नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए? नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि सपोर्ट जो बन रहा है आपका वो बन रहा है 21,550 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है या फिर गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, जैसे ही मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश करती है तो यहाँ पर क्या करना है आपको? जैसे ही मार्केट ने अगर 21,550 ब्रेक करने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल लेकर नीचे की तरफ पुल बैक देने की कोशिश करेगी, उसी पुल बैक पर आपको ट्रेड लेना है। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा नीचे की तरफ सीधा सीधा 21,400 के आसपास टारगेट आपका देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 100 पॉइंट का टारगेट भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। आपका यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 20 से 30 पॉइंट का ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस बनेगा और नीचे की तरफ आपका 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 1:5 के आसपास का ट्रेड आपको यहाँ पर नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है कल की दिन। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनते हैं, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।